हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स का सेट्स को हम आज स्टार्ट करते हैं। तो सेट्स को देखते हैं। यहाँ पे सेट होता क्या है? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। कलेक्शन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या है? वेल डिफाइंड होना चाहिए। कैसे? एग्जाम्पल्स हम क्रिएट इसको देखते हैं। फर्स्ट फोर इवन नंबर्स, फर्स्ट फोर इवन नंबर, इसमें तो यही आ सकता है 2, 4, 6, 8। सबसे फर्स्ट इवन नंबर तो यही होगा। यानी क्या ये वेल डिफाइंड है। चाहे मैं लिखूं या आप लिखें या कोई और लिखे, अगर फर्स्ट फोर इवन नंबर की बात करेगा तो कोई भी यही चीज लिखेगा। यानी ये क्या है? वेल डिफाइंड है। वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, या मैं लिखूं या आप लिखें यही होगा, सब यही लिखेंगे। ठीक है, ये भी क्या है? वेल डिफाइंड है। लेकिन बेस्ट 5 मोबाइल्स इन इंडिया, क्या इसको हम बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन है? क्योंकि कौन सा मेजर है कि जिससे हम आप उसको बेस्ट बोल रहे हैं? वो किसी एक के लिए वो क्या है? फिक्स नहीं है। वो बेस्ट 3 प्लेयर्स ऑफ इंडिया, कोई क्रिकेट का इसमें बोलेगा, कोई टेनिस का बोलेगा, कोई फुटबॉल का, कोई हॉकी का, या क्रिकेट में भी अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से कोई और हो सकता है, आपके हिसाब से कोई और हो सकता है। यानी ये चीज क्या है? ये चीज वेल डिफाइंड नहीं है। ये क्या है? नॉट वेल डिफाइंड है, नॉट वेल डिफाइंड। इसलिए ये क्या होंगे? सेट्स भी नहीं होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे? नॉट वेल डिफाइंड, तो ये सेट्स भी नहीं होंगे। ठीक है, सेट्स आर गिवन बाय जॉर्ज कैंटर। जब ट्रिगोनोमेट्री प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो उन्होंने सेट्स का क्या किया? डिस्कवर बोल सकते हो आप। ठीक है, तो सेट्स इन्होंने जॉर्ज कैंटर ने दिया। ठीक है, अब ये देख रहे हैं, सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, यानी हम सेट्स को हमेशा डिनोट करेंगे किससे? कैपिटल लेटर से। कैसे? जैसे अगर ये फर्स्ट 4 इवन नंबर है तो इसको हम मान के चलेंगे कोई एक सेट है, और हमेशा कर्ली ब्रैकेट में, हमेशा किसमें? कर्ली ब्रैकेट में इसको शो करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये है वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इसको भी अगर कोई सेट मानना हो तो हमेशा कैपिटल लेटर यूज करना है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ए बी सी, मतलब स्मॉल लेटर्स। ठीक है, जो इसके एलिमेंट, सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो किससे हैं? स्मॉल लेटर से हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे था सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। तो सेट्स को हम ए से लेके जेड तक किसी चीज से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन कुछ डिनोशन क्या है जो फिक्स्ड हैं कि उसी चीज से हम दिखाते हैं जनरली। इंपॉर्टेंट सेट्स डिनोशन, जैसे नेचुरल नंबर को अगर दिखाया जाए तो कैपिटल एन से, इंटीजर को दिखाया जाए तो जेड से। अगर ओनली बोला जाए कि पॉजिटिव इंटीजर, तो इंटीजर के लिए हो गया जेड, और पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्लस लगा देना है। ठीक है, उसके बाद सेट्स बना देना है। क्यू रैशनल नंबर के लिए क्यू प्लस, पॉजिटिव रैशनल नंबर के लिए आर, रियल नंबर के लिए वैसे ही आर प्लस अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, अब इसके फॉर्म्स देखते हैं, वो कैसे कैसे इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है सेट्स को, वो देखते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। ठीक है, फर्स्ट है इसमें अ सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। सेट को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, वो दोनों क्या होंगे? इक्वल। जैसे यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या है? 1 2 3 4, इस सेट्स के अंदर है। चाहे अब इसको हम किसी भी ऑर्डर में लिखें ये सेम ही कहलाएगा, 3 4 2 1 या 3 4 1 2 या 4 3 1 2, आप जैसे भी मन करे वो लिखें। अगर इसके एलिमेंट इसमें सेम है तो ये चाहे किसी ऑर्डर में हो, वो सेट्स क्या होंगे? सेम होंगे। सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड, एक ही एलिमेंट्स को बार बार रिपीट नहीं करना है। जैसे यहाँ पे क्या है? 3 3, फिर 4 4 है, फिर 5 है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। 3 3 है, इसको एक ही टाइम्स लिखना है, चाहे 4 4 हो या कितना भी टाइम्स 4 हो, एक ही बार लिखना होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है सेट्स में। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो 2 फॉर्म है, या रोस्टर फॉर्म, उसी को टैबुलर फॉर्म भी बोला जाता है, दूसरा क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब जैसे हमने बोला था कि फर्स्ट 4 इवन नंबर, तो अगर हमने दिखाया था a इक्वल्स टू 2 4 6 7, ये क्या है? रोस्टर फॉर्म में। लेकिन अगर इसी को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखना होगा? x इज सच दैट, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो साइन है इसको हमें ये पढ़ना है, इज सच दैट, इज सच दैट, x इज सच दैट x इज फर्स्ट 4 इवन नंबर।
इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म में है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखे होंगे, x इज सच दैट x इज नेचुरल नंबर है, और x क्या है 5 से लेस देन है, यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है 5 से कम है। तो हमें रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में बनाने के लिए आएगा। ठीक है, देखते हैं एक दो एग्जांपल, कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के लिए। एग्जांपल के लिए है ये, कुछ क्वेश्चन और आगे मिलेगा अभी। क्वेश्चन है राइट द सेट x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40। 40 से क्या होना चाहिए, लेस देन है, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहिए, यानी इस वाले फॉर्म में हमें लिखना है। ठीक है, x स्क्वायर है, कौन सा नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर यानी क्या 1 2 3 4। ठीक है, अब उसमें ऐसे ही आगे सो ऑन 40 से लेस देन होना चाहिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। 49 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या केवल 6 तक। ठीक है, हो गया रोस्टर फॉर्म में। अब राइट द सेट A 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब देखते हैं पैटर्न हमारा, 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर का क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x is such that x is square of natural number। ठीक है, अगर यहाँ पे 25 के बाद ये नहीं किया गया होता, डॉटेड लाइन नहीं दी, अगर यहीं पे बंद किया गया होता तो हम क्या लिखते थे, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर वेयर n इक्वल्स टू क्या, लेस देन 6, यानी 5 तक ही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है राइट द सेट 1/2 2/3 3/4 4/5 ऐसे इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी हमें लिखना होगा x सच दैट x इक्वल्स टू, यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 सो ऑन ऐसे क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यानी नेचुरल नंबर है, इसको सिंपल हम n से डिनोट कर सकते हैं। नीचे वाले पे अगर पैटर्न पे ध्यान दें तो 1 यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है, यानी नीचे वाला जो हमेशा क्या है, डेनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर से 1 बड़ा है, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर से 1 बड़ा है। हो गया यहाँ पे वेर n क्या है, वेर n 1 क्या 1 से ग्रेटर इक्वल और 6 लेस इक्वल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा यहाँ तक। अब एक सिंबल है, सिंबल हमें देखना होगा, ये थोड़ा सा इसमें केवल समझने वाली चीज है। एक तो ये साइन आता है और एक ये वाला। ठीक है, क्या है ये चीज, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, और इसको हम बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आ जाएगा अगर क्वेश्चन हम ये देखें, जैसे a इक्वल्स टू यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन लिखे क्या 1 जो हमारा एलिमेंट है, 1 जो हमारा एलिमेंट है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, और क्या ये सेट A से बिलोंग करता है या नहीं करता है, यानी ये एलिमेंट इस सेट में है या नहीं है तो हम ये साइन देंगे। ठीक है, अगर नहीं है, जैसे कि 8 क्या है इस सेट्स में नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अगर वो एलिमेंट सेट में नहीं होगा तो हम उसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अब दे रखे हैं, हमें ये बताना है कि ये सेट है या नहीं है। अगर सेट है तो रीजन क्या है, सेट नहीं है तो क्या रीजन है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50 सेट है या नहीं है। सेट होने के लिए क्या चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब ये देखना है कि लेस देन 50 बोल रहा है तो क्या वेल डिफाइंड है, ऑफ कोर्स वेल डिफाइंड है, क्योंकि 1 से 49 तक 49 तक आ जाएंगे टोटल, 1 to 49 इसमें आ जाएंगे टोटल नेचुरल नंबर, यानी ये क्या हो जाएगा, सेट है
बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। ठीक है। द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर, ये क्या है? सेट है? नॉट सेट। क्यों? क्योंकि ये गुडनेस इसका जो है वो डिफाइंड नहीं है कि आप बैट्समैन बोल रहे हैं, बॉलर बोल रहे हैं, ऑलराउंडर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो क्या है, उसकी गुडनेस को क्या किया गया है? वेल डिफाइंड नहीं किया गया है, इसलिए ये नॉट सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, लेटर जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से मंथ हैं? जनवरी है, जून है, जुलाई है, ये तीनों क्या है? जे से स्टार्ट है, वेल डिफाइंड है, ये यही आएंगे इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा ये भी। ठीक है। द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ऐसे आपका शो ऑन ऐसे बढ़ता जाएगा। तो यानी ये क्या है? ये भी एक कलेक्शन है और वेल डिफाइंड है, यही सब नंबर्स आएंगे इसमें केवल। तो ये भी क्या है? सेट है, वेल डिफाइंड है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, एक सेट दे रखा है, इंसर्ट हमें करना है बिलोंग्स और डजंट बिलोंग्स। -2 इस सेट्स में है? नहीं है, तो कौन सा होगा? डज नॉट बिलोंग्स। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स, ये वाला साइन आएगा। इसमें क्या होगा? 10 इसमें बिलोंग कर रहा है? यस, बिलोंग कर रहा है, तो ये वाला हो जाएगा साइन। और 4 बिलोंग्स कर रहा है? यस, ऑफ कोर्स बिलोंग कर रहा है, तो इसमें भी क्या होगा? ये वाला साइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल था केवल। अब क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन है राइट इन रोस्टर फॉर्म एक्स इज सच दैट एक्स इज अ लेटर बिफोर ई इन द इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स ये होना चाहिए जो हमारा ई से बिफोर यानी ई से पहले वाले लेटर्स होने चाहिए इंग्लिश अल्फाबेट के, और रोस्टर फॉर्म में लिखना है यानी इस फॉर्म में लिखना है हमें ए बी सी डी, ई तक नहीं लिखना है, ई से पहले वाले लिखना है, बस हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या है? x belongs to natural number is such that x square less than 25। x के जगह पे हमारा ऐसा क्या आएगा? क्या क्या नंबर आएंगे? हमें रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे, नेचुरल नंबर का है बिलोंग्स टू, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। लेकिन इसने क्या बोला? 25 से लेस देन होना चाहिए, यानी ये तो हमें लिखना ही नहीं है, केवल ये लिखना है। किनका स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग? बस हो गया आंसर। ठीक है, x belongs to natural number is such that x equals to 2n where n belongs to natural number। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 2n के फॉर्म में लिखना, और n क्या है? नेचुरल नंबर है। एक बार n के प्लेस पे 1 आप पुट करके देखो तो क्या हो जाएगा? 2 × 1, आप इसको पुट करोगे, 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, 3 आप रखोगे तो क्या होगा? 6 होगा। तो यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या होता जाएगा? ऐसे ही रखते जाओगे आप, आंसर आएगा। अब ये क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखा है, कहीं ये चीज नहीं लिखा हुआ कि n यहां तक ले जाके रोक देना है। ठीक है, यानी ये क्या है? इस सेट को हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। कहीं हमें ये प्रोसेस कंटिन्यू है, ये रुकेगा ही नहीं। ठीक है, x belongs to real number is such that x greater than x। एक ऐसा रियल नंबर हमें देखना है जो अपने आप से बड़ा हो। तो क्या कोई ऐसा रियल नंबर हो सकता है जो अपने आप से बड़ा या छोटा हो? कोई भी नंबर नहीं हो सकता, यानी ये क्या होगा? 5, इसको बोलेंगे नल सेट, कोई इसमें आएगा नहीं। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ठीक है, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। मैंने बताया था सेट रिप्रेजेंटेशन टाइम के कोई भी लेटर को हम रिपीट नहीं कर सकते। B 1 टाइम्स, E 1 टाइम्स, T यहाँ डबल टाइम्स है लेकिन सिंगल टाइम में लिखेंगे, फिर E है लेकिन ऑलरेडी E लिखा जा चुका है इसलिए नहीं लिखेंगे, सीधे क्या लिखेंगे? हो गया रोस्टर। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हमें यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में करना है इसे। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है 1, 4, 9, 16, 100, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है।
क्लियर दिख रहा है हमें क्या है, ये स्क्वायर लिखा गया, नेचुरल नंबर का क्या लिखा गया, स्क्वायर फॉर्म लिखा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे लिखा गया है। ठीक है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है, x सच दैट x इक्वल्स टू क्या है, ये n स्क्वायर है। n क्या है यहाँ पे, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n जो है लिमिटेशन है इसकी 10 के स्क्वायर के आगे इसको हमें नहीं लिखना है, इसलिए 10 मैक्सिमम 10 तक लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3, 6, 9, 12, ये तो 3 का टेबल लिखा गया है, कहाँ तक 3, 4 जा 12 यानी 5 तक नहीं, इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल्स टू 3n यानी 3 का मल्टीपल है ये, वेयर n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, n के जगह पे 1 रखोगे आप तो 3 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 यानी हमें 4 तक जाना है, एंड n जो हमारा है वो कहाँ तक, 4 तक। ठीक है, 2 4 6 इसको कैसे लिखेंगे, ये तो सीधे इवन नंबर दिख रहा है, इसको बस ये लिख देना x सच दैट x इज एन इवन नंबर। ठीक है, हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी सेट्स खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।